आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, 30 अक्टूबर के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। ये तो आपको पता लगी गया होगा कि 28 तारीख की रात को समुद्री तूफान मोंथा ने आंध्र प्रदेश के तट पर दस्तक दे दी थी और जब जिस समय टकराया था उस समय हवाओं की रफ्तार 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा और गश्त में यानी कि जो अचानक बढ़ती है 110 किलोमीटर प्रति घंटा की थी। तो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ क्योंकि बहुत पहले से पता था हमें कि किस जगह पर ये स्ट्राइक करेगा, कितनी हवा होगी, क्या बारिश होगी, तो इंतजाम पहले से हो गए थे। अब उसका जो रेमनेंट था यानी कि अवशेष थे वो अंदर आए और ये छत्तीसगढ़ के आसपास आकर यहाँ पर डिप्रेशन था। फिर ये किस तरह से इसको बना के दिखाते हैं कि वो जब अंदर आया तो यहाँ पर वो डिप्रेशन के रूप में आया। इस जगह पर ये डिप्रेशन था और उसके बाद में ये वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बना यहाँ पर और उसके बाद ये रिकर्व करके ये लो प्रेशर एरिया के रूप में ये आपका जो झारखंड और बिहार के आसपास बना हुआ है। तो ये इस जगह पर बना हुआ है। इसको अगर हम थोड़ा सा इस चित्र को थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं तो हाँ, ये आपको दिखाई देगा होगा इस जगह पर गया है। और जो अरब सागर में डिप्रेशन है वो अभी काफी दूर है। ये देखिए काफी दूर जा रहा है, यहाँ थोड़ा सा और दूर चला गया है, लेकिन इसके कारण क्या हो रहा है, ट्रफ जो है वो गुजरात तक पहुंच रही है। तो गुजरात में इसकी संभावना दिखाई दे रही है कि बारिश ऑलरेडी हो रही है। गुजरात में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, कपास और जो अपना प्याज वगैरह की फसल को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है किसान भाइयों के लिए। ये एक तरह से आफत जैसी आ गई है। तो यहाँ पर नुकसान हुआ है और ये जो बारिश कहती है अब बिहार में, झारखंड और छत्तीसगढ़ के साथ साथ उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश इस इलाके में भारी होने वाली है। तो यानी बारिश की गतिविधियां रहेंगी और ये तेलंगाना में जो बारिश हो रही थी वो कम हो जाएगी। विदर्भ, मराठवाड़ा और नॉर्थ मध्य महाराष्ट्र के साथ साथ दक्षिणी गुजरात में बारिश लगातार जारी रहेगी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों पर है एज ए ट्रफ, लेकिन बहुत ज्यादा सशक्त नहीं है, यानी कि बहुत ज्यादा उसकी ताकत नहीं है, इसीलिए कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं देगा। तो तो ये आप देखिए हवाएं जो है यहाँ से आ रही है, उत्तर पश्चिम से आ रही है, यहाँ पर जो पूर्वी दिशा से आ रही है। तो अब अगर हम देखें जो सैटेलाइट पिक्चर है इसको अगर देखें तो इसमें आप देखिए कि ये जो बादल, एक तो ये डिप्रेशन जो बना हुआ है यहाँ पर, तो उसके कारण ये बादल इस तरह से आ रहे हैं और ये जो लो प्रेशर बना हुआ है इसके कारण भी ये जो हवा है ये इसके साथ साथ ये बादल इस तरह से यहाँ पहुंच रहे हैं। तो दिल्ली के ऊपर जो दिखाई दे रहे हैं वो मीडियम और हाई क्लाउड है। तो दिल्ली एनसीआर में आज ये कोई 2:30-3 बजे के आसपास बारिश हुई है, हल्की हुई है, यानी बूंदाबांदी कई इलाकों में आपने देखा होगा, लेकिन हल्की बारिश हुई है। तो एक आप चमत्कार देखिए कि जो हमारी सरकार ने क्लाउड सीडिंग से 28 तारीख को कोशिश की बारिश कराने की, तो बारिश नहीं हुई। वो क्यों नहीं हुई? क्योंकि जो क्लाउड सीडिंग के कारण जो बारिश होनी थी वो उस समय ये जो बादल थे ये इसी तरह से यहाँ से आ रहे थे, लेकिन वो 10,000 फीट की ऊंचाई पर थे, अल्टो क्यूमुलस थे, मीडियम क्लाउड थे। तो मीडियम क्लाउड में इतना मॉइस्चर नहीं होता, इतनी डेप्थ नहीं होती कि वो वहां से बारिश कराई जा सके। जो बारिश के बादल थे वो ना के बराबर थे। फ्यू क्लाउड्स जो 035 लिखा हुआ था, यानी 3,500 मीटर पर थोड़े से बादल थे दिल्ली एनसीआर में, जो इतने सफिशिएंट नहीं थे, यानी इतने सशक्त नहीं थे, इतने मोटे या ज्यादा मॉइस्चर, नमी नहीं थी उसमें कि उसमें सिल्वर आयोडाइड या सोडियम क्लोराइड के या ड्राई आइस छिड़क करके बारिश कराई जा सके। क्योंकि ये जो कृत्रिम वर्षा होती है उसमें ये जो मतलब सिल्वर आयोडाइड को जो एक तरह से इंजेक्ट किया जाता है, रॉकेट के थ्रू छोड़ा जाता है, यानी कि फ्लेयर्स छोड़ी जाती है, तो वो कंडेंसेशन न्यूक्लियाई होता है। उस जो मतकण है सिल्वर आयोडाइड का, उसके ऊपर ये जो वाष्प की जो बूंदें हैं वो इकट्ठी हो जाती है और बड़ी बूंद बना लेती है और गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल पुल के कारण बारिश के रूप में गिरती है। तो जब हवा में, बादल में ज्यादा नमी नहीं होगी, ज्यादा पानी नहीं होगा, तो वो बरसेगा कैसे? इसीलिए वो बरस नहीं पाया। लेकिन आज कुदरत ने अपने आप हल्की बारिश करा दिया, जो क्लाउड सीडिंग से नहीं हुई उससे ज्यादा बारिश अब हो रही है। हालांकि ये इतनी बारिश नहीं है कि मतलब बूंदाबांदी है, तो इससे पॉल्यूशन में कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है। तो अब चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ, तो उसमें देखेंगे हम कि अब किस तरह की बारिश होने वाली है। तो अब जो देखा मैंने बताया ना आपको, जो ये लो प्रेशर एरिया यहाँ पर आ गया है, ये जो इस जगह पर आ गया है, यहाँ पर आ गया है, तो इसके कारण क्या होगा आप देखिए, नेपाल की पहाड़ियों पर, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, यहाँ पर बारिश होगी। बिहार के कई इलाकों में बारिश होगी, झारखंड, पश्चिम बंगाल में, और आप देखिए उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ
उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तरी छत्तीसगढ़, दक्षिणी में भी होगी, विदर्भ में, मराठवाड़ा में और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और गुजरात, इन इलाकों में बारिश की संभावना दिखा रही है। दिल्ली में ये जो दिखा रहा है पीला कलर, ये बहुत हल्की बूंदाबांदी आज हो गई है। तो इस तरह का मौसम रहेगा। अगर हम पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ों में एक बार फिर से सूखा मौसम है पूरा। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड सारे सूखे पड़े हैं। उसी तरह से पंजाब से लेकर के हरियाणा के ज्यादातर इलाके, ये जो नूह वगैरह और ये जो इलाके हैं यानी कि दक्षिणी हरियाणा जो उत्तर प्रदेश से लगे हुए हैं, यहाँ पर हल्की हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी चांसेस बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, पर लेकिन हो सकता है कि जयपुर के उत्तर में ये जो आपका अलवर वगैरह है, भिवाड़ी, इस इलाके में बहुत हल्की बूंदाबांदी दिखाई दे जाए। लेकिन ज्यादातर इलाके इसके सूखे रहेंगे और हो सकता है कि कोटा संभाग में भी कहीं कहीं पर बहुत हल्की बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है, लेकिन ज्यादा बारिश नहीं है। आपका गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर और ये आपका जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, ये सारे, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। यहाँ पर मौसम बदलेगा नहीं। और यहाँ पर अगर देखें गुजरात में, तो गुजरात में भी आप देखिए अमरेली, गिर सोमनाथ, जूनागढ़, पोरबंदर, ये सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। सूरत, वलसाड़, नवसारी, पंचमहल, डांग, छोटा उदयपुर, नर्मदा, तापी से लेकर के भरूच, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। राजकोट, अहमदाबाद, वडोदरा में भी हल्की बारिश हो सकती है। यानी गुजरात में अभी त्रासदी टली नहीं है। ये जो डिप्रेशन और जो बाद में लो प्रेशर एरिया बन सकता है, तो इसका असर गुजरात पर लगातार पड़ता रहेगा। अब महाराष्ट्र की बात करते हैं, तो महाराष्ट्र में हमने देखा कि मुंबई में रुक रुक करके बारिश हो रही है और उत्तरी महाराष्ट्र में हो रही है। अभी गोवा में भी काफी अच्छी बारिश हुई है, लेकिन अब गोवा में बारिश कम हो जाएगी। सिंधु, रत्नागिरी, ये जो इलाके बारिश देखेंगे। अब मुंबई, थाने, दानू में भी बारिश की संभावना कम नजर आ रही है, दक्षिणी गुजरात में है। और हो सकता है कि विदर्भ के कई इलाके, नागपुर, अकोला, वाशिम, भंडारा, गढ़चिरौली और ये उसके आसपास के इलाके जो हैं, अमरावती वगैरह, यहाँ पर, और हिंगोली, लातूर, नांदेड़, जलना, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी बारिश हो सकती है। संभाजी नगर, अहिल्याबाई नगर और ये जो इलाके हैं, ये धाराशिव वगैरह में तो बारिश की संभावना कम नजर आ रही है। अहिल्याबाई नगर और ये नासिक, मालेगांव, जलगांव, धुले, नंदुरबार, पुणे, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की संभावना अभी बनती नजर आ रही है आज के लिए। और अगर तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना के अभी उत्तरी इलाकों में बारिश है और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में है, मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाकों में ज्यादा है। सत्ता, सिद्धि, सिंगरौली, पन्ना, उमरिया, दमोह, कटनी, जबलपुर से लेकर के डिंडोरी, मांडला, अनूपपुर, जबलपुर तक बारिश है। और हो सकता है कि बारिश की गतिविधियां सियोनी, देवास, धार, खांडवा, खरगोन, अलीराजपुर, बड़वानी, उज्जैन, रतलाम, नीमच और ये इंदौर, भोपाल, इस इलाके में भी रहे। और ग्वालियर संभाग में भी हल्की फुल्की बारिश, यानी मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। दक्षिण में अगर देखें तो उत्तर पूर्वी मानसून अभी थोड़े से कमजोर हो गया है। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, ये इलाके बारिश नहीं देखेंगे। कोस्टल कर्नाटक में हल्की बारिश होगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में फिर से बारिश की संभावना नजर आ रही है। यहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनता हुआ दिख रहा है। अब अगर हम बात करते हैं इसके आगे की स्लाइड की, तो आप देखिए ये जो बारिश की गतिविधियां है, तो इसमें आप हवाओं का डायरेक्शन भी है, ये देख सकते हैं। ये देखिए हवाएं जो है वो उत्तर पश्चिम दिशा से आ रही है, पहाड़ों से आ रही है। ठंडी रहेंगी लेकिन सूखी रहेंगी और बादल वगैरह कम हो जाएंगे धीरे धीरे। लेकिन ये जो लो प्रेशर एरिया यहाँ पर आ गया है, तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये सारे इलाके और उड़ीसा के कई इलाके बारिश देखेंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश के, दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश के, जैसे कि प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, मिर्जापुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश है। मऊ, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, इस इलाके में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। और उसी तरह से मध्य प्रदेश के साथ साथ गुजरात और ये सारे जो मैंने इलाके बताए थे, वहां पर बारिश है। और ये जो डिप्रेशन यहाँ पर बना हुआ है, उसकी ये ट्रफ देखिए यहाँ पर आ रही है, इस तरह से हवाएं घूम रही है। तो ये जो ट्रफ है ये गुजरात तक आ रही है, इसीलिए यहाँ पर बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है। अब अगर 1 तारीख की बात करें, नवंबर में क्या देखेंगे हम कि लो प्रेशर एरिया ये गंगे पश्चिम बंगाल के आसपास पहुंच जाएगा, यहाँ पर पहुंच जाएगा। और ये जो इस तरह से यहाँ पर गंगे पश्चिम बंगाल में कलकत्ता, डायमंड हार्बर, 24 परगना, शांति निकेतन, कोंटई, हुगली, हावड़ा, कलकत्ता, यहाँ पर बारिश होगी। और बाकी इलाकों में होगी। बिहार, झारखंड के भी कई इलाके बारिश देखेंगे। बिहार में कम हो जाएगी, झारखंड के पूर्वी इलाकों में बारिश रहेगी। और उसी तरह से पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्की हो जाएगी, बिहार में हल्की हो जाएगी, पूर्वी मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में हल्की हो जाएगी, दक्षिणी जो मध्य प्रदेश है वहां पर रहेगी। गुजरात में बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रहने वाली है। विदर्भ, मराठवाड़ा और कोकण गोवा में भी हल्की बारिश है। तमिलनाडु में छुटपुट बौछारें दिखाई दे सकती है। यानी कुल मिलाकर के जो ये वेदर सिस्टम बन रहे थे, दोनों कमजोर हो गए हैं। ये जो डिप्रेशन है ये लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो सकता है, तो यहाँ पर भी बारिश कम हो जाएगी और पूर्वी भारत में बारिश जारी रहेगी 2-3 दिनों के दौरान। उसके बाद यहाँ पर भी बारिश में कमी आ जाएगी। नॉर्थ ईस्ट मानसून फिलहाल थोड़ा सा कमजोर बना रहने की संभावना हमें नजर आ रही है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।